वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तराखंड का जिला अध्ययन सीरीज लेकर चल रहे थे, उसमें अभी तक हम लोग 5 से 6 जनपद कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग अब ये पौड़ी गढ़वाल जनपद की तरफ चल रहे हैं और पौड़ी गढ़वाल जनपद का भी ये पार्ट 2 है। इससे पहले पौड़ी गढ़वाल जनपद हम प्रारंभ कर चुके थे और पौड़ी गढ़वाल के पार्ट 1 में हम लोगों ने उसका बेसिक भौगोलिक क्षेत्रफल को देखा, उसके इतिहास को समझा, फिर वहाँ से गुजरने वाले कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनको देखा, फिर कुछ पर्यटक स्थल बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कोटद्वार और उससे संबंधित हमने चित्रों के माध्यम से एक चीज़ को बड़े अच्छे से समझा था। श्रीनगर को देखा था और श्रीनगर में काफ़ी समय लगा था क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाली थी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन चीज़ें थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ये पीडीएफ है आपकी, हमारा जैसे 5 या 6 पार्ट में कंप्लीट होगा, तो जैसे ही 5 या 6 पार्ट में कंप्लीट होगा, जिस दिन लास्ट पार्ट होगा उस दिन इसकी पीडीएफ और उसके बाद इसके एमसीक्यू सेट नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था पौड़ी गढ़वाल जनपद काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखने वाली हैं। तो लास्ट जो मैंने आपको ड्रॉप किया था, हमने किया था श्रीनगर का, ये लास्ट हमारी स्लाइड थी। अब आज से इससे आगे से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे, प्रमुख पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थलों में अब तीसरे नंबर पे हमारे पास टारगेट है, किसको करना है, कण्वा आश्रम, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में कण्वा आश्रम के बारे में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इस पे आते हैं। पहली चीज़ कि ये कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में आती है कि महाकवि कालिदास ने कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल में किस स्थान पर अपने पर बहुत ही महान ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी, ठीक है। तो ये दो दो चीज़ें, 2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, तो हमने इन फैक्ट को भी ऐड किया है, कुछ और एडिशनल फैक्ट भी ऐड करें। तो देखिए, कोटद्वार से 14 किलोमीटर की दूरी पर इंपॉर्टेंट है, हेमकुट व मणिकुट पर्वतों के बीच में बसा हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कण्वाश्रम की किन पर्वतों के बीच में बसा हुआ है, तो हेमकुट और मणिकुट पर्वत के बीच में बसा हुआ है। दूसरा जो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है, मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और यहीं पर महाकवि तुलसीदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी, ठीक। और महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम को क्या बोला था, इसको बोला था किसलय क्षेत्र, किसलय प्रदेश, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। ये छोटे छोटे फैक्ट बहुत सारे निकल के आते हैं, ठीक है। ये माली नदी वाला फैक्ट हो गया, हेमकुट मणिकुंट वाला हो गया, ठीक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग भी इसी आश्रम से ही है और इनका जो पुत्र थे भरत, राजा भरत, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वो आप जानते होंगे ये वाली कहानी। तो ये था कण्वाश्रम के बारे में छोटी सी जानकारी जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू समझनी है, वो मैंने आपको मार्क कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कण्वाश्रम का चित्र भी ऐड किया होगा और अगर आप कभी जाने का मौका मिले तो ये कण्वाश्रम है, ठीक है, बर्थ प्लेस और एम्परर भरत, ठीक है। ये हमने चीज़ें समझाई आपको, उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रकार से अच्छे समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है देवलगढ़, ठीक है। देवलगढ़ क्या था, देवलगढ़ को किसने बसाया था। देवलगढ़ पहले देखिए अजयपाल, मैंने आपको बताया था जो राजा अजयपाल थे, अजयपाल ने श्रीनगर, सबसे अंत में श्रीनगर को राजधानी बनाया था। चांदपुरगढ़ से पहले देवलगढ़ लगाए, देवलगढ़ से श्रीनगर लगाए, श्रीनगर लाए राजधानी को। तो जो बीच में देवलगढ़ आया सेकंड नंबर पर, वो किसने बसाया था, तो बसाने का जो श्रेय जाता है कांगड़ा के राजा देवल ने बसाया था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि देवल जो थे बसाने वाले देवलगढ़ को, वो कहाँ के राजा थे, तो कांगड़ा के राजा थे। और इसी में अजयपाल ने राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण भी कराया था राजा अजयपाल के द्वारा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा था ना कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ, यहाँ से होता था गढ़वाल पर राज, ये है देवलगढ़, ठीक है। तो 52 गढ़ों में से एक प्रमुख गढ़ देवलगढ़। और ये जो चित्र है ये आपके सामने है राज राजेश्वरी मंदिर। कभी देवलगढ़ जाने का मौका मिले तो इन स्थानों पर घूम सकते हैं और हमारे ऐतिहासिक चीज़ें भी समझ सकते हैं और कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी भी हमारे सामने ये निकल के आ गई है, ठीक है। तो ये देवलगढ़ के बारे में जानकारी थी। अगला लैंसडाउन, ठीक है। तो लैंसडाउन बेसिकली एक आप देख सकते हो कि वहाँ पे पर्यटक स्थल भी है, ठीक है। वहाँ पे कैंट भी है और काफ़ी सारी ब्रिटिश काल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी और आपको बहुत सारे चर्च देखने को मिलेंगे वहाँ पर। देखिए ये चर्च देखने को मिलेंगे। मुख्य बात, गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय देखने को मिलेगा। ये एंट्री पे आपको दिखेगा लैंसडाउन, ठीक है। होम ऑफ द वीर गढ़वालीज, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले लैंसडाउन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लैंसडाउन का पुराना नाम कालो डांडा था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 1887 में एग्जाम में पूछा जाता, अब एग्जाम वाले क्वेश्चन, कि लैंसडाउन में सैन्य छावनी की स्थापना कब की गई, तो 1887 में। और गढ़वाल रेजिमेंट का 1887 में ही स्थापना भी मानी जाती है। और गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, लैंसडाउन गढ़वाल, ठीक हो, यहाँ क्लियर हो गया। और 1890 में
ठीक है। 1890 में कालोडांडा का नाम तत्कालीन वायसराय लैंसडाउन के नाम पर लैंसडाउन रखा गया, ठीक है। ओके, अब वर्तमान में क्या है, अभी कुछ ही समय पहले करंट की न्यूज़ है, फिर से इसका नाम कालोडांडा कर दिया गया है, कालोडांडा कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल लैंसडाउन का नाम कालोडांडा होगा, ठीक है। तो ये तो लैंसडाउन के बारे में जानकारी है, बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन भी है। और आपका पुरातत्व चीज़ें, हमारे जो प्राचीन इतिहास है, या मान के चलिए जो ब्रिटिश कालीन इतिहास है, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है, ठीक है। ओके, फिर अगला हमारा एक आता है पर्यटक स्थल खिरसू, ठीक है। एक खिरसू बेसिकली एक प्रसिद्ध तीर्थ कह रहा हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हिल स्टेशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल देखो बहुत ज़्यादा इसको चर्चा में नहीं रहता, लेकिन अगर कभी इतने मनोरम दृश्य हैं, ठीक है, आपको अगर सुकून और कुछ दूर दराज के लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं खिरसू में। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी हुई, जैसे मंदिर के बारे में, मंदिर के अभी थोड़ी देर फिर से हम चर्चा करेंगे, लेकिन खिरसू का पॉइंट आया तो मैं दो चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहता था, क्योंकि ये जो प्रमुख मंदिरों में नहीं आते, लेकिन फिर भी जैसे धारी देवी मंदिर है, ये प्रमुख मंदिर में है, ठीक है। तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि खिरसू में स्थित है या कौन से स्थान पर स्थित है, वो सीधे जिला पूछा जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर घड़ियाल देवी मंदिर, धारी देवी मंदिर और कंडोलिया देवी मंदिर बहुत प्रमुख मंदिर है खिरसू से। एक मेला जो प्रमुख मेलों में नहीं आता, जो कवर तो नहीं, मेले का भी कवर करूंगा, बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, खिरसू का कटबद्दी मेला, ठीक है। खिरसू में कटबद्दी मेले का आयोजन किया जाता है, और यह जो आयोजन किया जाता है वैशाख के तीसरे सोमवार में किया जाता है, ओके। इस मेले का आकर्षण बद्दी बुरास की लकड़ी से बनाई जाती है, इसे इंसान का रूप दिया जाता है। यह मेला बद्दी जाति से जुड़ा हुआ है, और इन लोगों का मानना है कि इससे वन देवी खुश होती है, प्राकृतिक आपदा है और वन जीव उनकी रक्षा करती है, ठीक है। तो ये हो गया खिरसू का कटबद्दी मेला। मेला और मंदिर अभी हम कवर करेंगे, लेकिन मुझे खिरसू से जुड़ी जानकारी आपको बतानी थी, तो वो हमने उसको बता दी, ठीक। उसके बाद दुगड्डा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दुगड्डा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित धनीराम मिश्र जी के द्वारा की गई थी। और ये किस नदी के किनारे बसा, ये भी आपसे पूछा जाता है, यह भी खो नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे कोटद्वार के बारे में पूछा जाता है, तो वो खो नदी के किनारे बसा हुआ है। और तीसरी बार पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार ये दुपट्टा हो गया, सॉरी, दुगड्डा, ठीक है, दुगड्डा कब पधारे थे, तो ये 1930 में पधारे थे। और उसके बाद 1945 में दूसरी बार भी आए थे, 2045 हो गया, सॉरी। तो 1945 से दोबारा पधारे थे, ठीक है। तो ये थी जानकारी हमारी दुगड्डा के बारे में। और ये था, देखिए अब ये दुगड्डा का जो ये मंदिर दिख रहा है, ये दुर्गा देवी मंदिर है, ठीक है। दौ से दुगड्डा, दौ से दुर्गा देवी मंदिर, ठीक। और ये आपदा का क्षेत्र है ही हमारा पूरा उत्तराखंड, देखिए भूस्खलन आदि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घटना होती रहती हैं। तो ये थी दुगड्डा के बारे में जानकारी, ठीक। अब देखते हैं पौड़ी जनपद के कुछ प्रमुख मंदिर, ठीक है। तो सबसे पहला मंदिर मैं कवर करना चाह रहा हूँ, कमलेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। यह पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र में स्थित है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि रावण का वध करने के बाद, ठीक है, रावण जैसे जानते हैं एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण का वध करना मतलब एक पाप माना जाता है। लेकिन जो दुष्ट है, लोग दुष्ट मानव थे, दुष्ट राक्षस थे, उनका सर्वनाश करना तो आवश्यक था, भले ही वो ब्राह्मण हो। बट भगवान ने ब्रह्म हत्या की पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की यहाँ पर आराधना करी थी। और ये है कमलेश्वर महादेव मंदिर का चित्र जो आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। अगला मंदिर देखते हैं, कोट महादेव मंदिर, ठीक है। इस मंदिर को वाल्मीकेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, वाल्मीकेश्वर मंदिर, ठीक, ओके। और ये क्या है, महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली यहीं पर स्थित है, और यह पौड़ी के सितेंसु पट्टी में स्थित है, ठीक है। और इसी पट्टी में देवल गांव में ही, इसी पट्टी के देवल गांव में लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। ये जानकारी थी कोट महादेव मंदिर के बारे में, ठीक है। अब कुछ अन्य मंदिरों की बात करें जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि मंदिर कौन से जिले में स्थित है। दंगलेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, एकेश्वर महादेव मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। कालेश्वर मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। ज्वालप्पा देवी मंदिर और धारी देवी मंदिर भी हमने कहाँ पढ़ा था, खिरसू में पढ़ा था। तो इन मंदिरों को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इनको आपको पढ़ना है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, दंगलेश्वर महादेव मंदिर, एकेश्वर महादेव मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बना हुआ है। कालेश्वर मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्वालप्पा देवी मंदिर और धारी देवी में वेरी इंपॉर्टेंट है। तीन तो आप इस स्लाइड में आप टिक कर लीजिए, एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। मैं फिर से टिक कर दें इंपॉर्टेंट मंदिर पर, धारी देवी मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर, ये तीनों को जरूर आप देख के चलेंगे एग्जाम में, ठीक है। और ये जो चित्र है, ये राजराजेश्वरी मंदिर जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अजय पाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यहाँ पर हो गया, ओके। अब देखते हैं पौड़ी जनपद के कुछ प्रमुख मेले, ठीक है।
तो सबसे पहले बैकुंठ चतुर्दशी मेला, ये इसका आयोजन जो है कमलेश्वर मंदिर, जस्ट हमने कमलेश्वर मंदिर पढ़ा था ये वाला, ठीक है, इस मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है, पहली चीज़। ओके। और यहाँ प्रतिवर्ष बैकुंठ चतुर्दशी के दौरान लगता है, और इसमें इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि ऐसी दंपति जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है किन्हीं कारण के वजह से, वो संतान प्राप्ति के लिए रात भर मंदिर में दिया जलाकर, हाथों में दिया जलाकर पूजा अर्चना करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि उनको संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये बहुत बड़ी मान्यता वाला मंदिर है। तो ये बैकुंठ चतुर्दशी वाले का मेला लगता है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। दूसरा मेला गिंदी मेला या गेंदी मेला, ठीक है। ये मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक में लगता है, ठीक है। यमकेश्वर ब्लॉक में लगता है, यहाँ पे थोड़ा स्लाइड कट गई है, ठीक है। और इस मेले में गेंद की छीना झपटी होती है। जो पक्ष गेंद को छीनने में सफल होता है वह विजय होता है। गेंद से गेंदी, गिंदी कौथिक भी इसको कहा जाता है। ये चीज़ अब याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये गेंद बनाई जाती है कपड़ों आदि को लपेट कर, और इस प्रकार ये मेले का इसका आयोजन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब पौड़ी जनपद के कुछ अन्य प्रमुख मेले देख लेते हैं। दंगल मेला, दौ से दंगल, दंगल मेला, ठीक है, याद रखेंगे। एक आप याद रखें क्यों कालेश्वर मेला, सिद्ध बलि मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मनसार मेला और बुखाल मेला भी याद रखेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दनगल मेला, मनसार मेला, सिद्धबली मेला, बुखाल मेला, क्यों कालेश्वर मेला, ठीक है। हर मेले के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमें वन लाइन फॉर्मेट में याद रखना है कि ये मेला कौन से जिले से बिलोंग करता है। एग्जाम में डायरेक्टली इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। लेकिन फिर भी अगर मैं इंपॉर्टेंट में टिक करूँ तो दनगल मेला बिल्कुल याद रखेंगे, ये भूलने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सिद्धबली मेला, ठीक है, और क्यों कालेश्वर मेला, इन तीन मेलों को तो यहाँ पर जरूर याद रखेंगे। और ये दो तो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई थी, बैकुंठ चतुर्दशी मेला और गेंदी मेला, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड प्रयास, सेकंड पार्ट पौड़ी गढ़वाल के बारे में। और मैंने आपको बता दिया, जो आपको पीडीएफ है वो लास्ट स्लाइड जो होगी उसमें कंप्लीट मिल जाएगी, आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में। अभी आधी अधूरी पीडीएफ देके कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ जो मतलब मेरी सोच है, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको आज को सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी, ठीक है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।